Good morning, student. Today we will discuss the chapter number 9 of 12th biology, strategies for enhancement in food production. The first topic of this chapter is animal husbandry. Basically, animal husbandry है क्या? It is the special agriculture practice of dealing, breeding and raising the livestock. और हमारे livestock क्या है दोस्तों? Livestock हम कहते हैं उन सभी animals को. For example, cow, cattle, sheep, गॉट एंड बफेलो. क्यों? क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी जरूरत पूरी करते हैं. अच्छा, ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? पॉपुलेशन जो अर्थ पर है तेजी से बढ़ रही है. अकेले इंडिया की पॉपुलेशन 133 करोड़ है और चाइना की पॉपुलेशन 143 करोड़ है. पूरे वर्ल्ड का लाइफ स्टॉक का 75% सिर्फ इन दो कंट्रीज के पास मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल, इन सभी एनिमल्स की पॉपुलेशन अगर हम काउंट करें तो सिर्फ इंडिया और चाइना के पास पूरे वर्ल्ड की एनिमल की पॉपुलेशन के बराबर लाइफ स्टॉक है. लेकिन ये पूरी दुनिया को ये दोनों कंट्रीज कितना प्रोवाइड कर रही है? ओनली 25% ऑफ फार्मलैंड. क्यों? क्योंकि हमारी जो लैंड है वो एरिया बहुत कम है और उसके हिसाब से हमारी प्रोडक्शन भी बहुत कम है. तो क्या ये सारी जरूरतें फूड की पूरी कर सकती है? क्या बाकी बची हुई पॉपुलेशन को फूड मिलेगा? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें एनिमल्स हस्बेंड्री और दूसरी प्रैक्टिसेस से हमें क्या मिलता है और हमें क्या बेनिफिट है. तो फर्स्ट टॉपिक में एनिमल हस्बेंड्री. इट इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रैक्टिस फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइवस्टॉक. लाइवस्टॉक हम जानते हैं दोस्तों. अब इसके टॉपिक के अंदर हम तीन चीजों को पढ़ेंगे. लाइवस्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स के बारे में, चाहे वो काउ है, कैटल्स है, शिप है, गॉट है. सेकंड में रेयरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, मोलस्का एंड क्रस्टेशियंस. थर्ड है rearing and raising of fowl, broilers, chickens, इनके बारे में. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट है हमारा इस एनिमल हस्बेंड्री के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. दोस्तों, डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर हम उन सभी एनिमल्स के बारे में और क्या हमारा पैरामीटर्स होने चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो सके और हमारी जरूरतें पूरी हो सके. डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्योंकि हमारे को डेयरी से दो तीन चीजें मिलती हैं, दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं. फर्स्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. अब मिल्क प्रोडक्ट्स में हम बात कर लेते हैं एनिमल फैट और जिसे हम घी कहते हैं, बटर मिल्क यानी जिसे हम छाछ कहते हैं. इसके अलावा कुछ अदर प्रोडक्ट्स. लेकिन हमारे को एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या पैरामीटर्स या क्वालिटी या क्या कंडीशंस मेंटेन करनी चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा हो और हमारी जरूरत भी पूरी हो सके. So some of the points are there. I am explaining you. First, if you want to start a dairy farm management, or it is very necessary that we should select the best quality of breed that provide us good quantity and quality of product. दोस्तों, अगर हमने कोई अच्छी क्वालिटी, अच्छी ब्रीड की गाय या काउ या बफेलो, फॉर एग्जांपल अगर हमने हॉलिस्टीन ली है या जर्सी ली है, तो इसकी मिल्क की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है और मिल्क के अंदर फैट और प्रोटीन की क्वांटिटी भी अच्छी होती है एज कंपेयर टू देसी ब्रीड. देन नेक्स्ट इज यू हैव टू मेंटेन द प्रॉपर शेल्टर फॉर द एनिमल. दोस्तों, भारत में एनवायरमेंटल कंडीशन रेगुलरली चेंज होती रहती हैं. जहां गर्मियों में टेम्परेचर 45 और 47, वहीं सर्दियों में कुछ एरियाज में ये 6 डिग्री तक नीचे चला जाता है. ऐसे में हमारे को हमारी ब्रीड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में प्रॉपर शेल्टर की होना चाहिए, वेल हाउस्ड होना चाहिए जो उन्हें इस एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सके. थर्ड पॉइंट, सप्लाई ऑफ वाटर. दोस्तों, जहां एनिमल्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है. फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी को रेगुलरली 3 to 5 लीटर वाटर इन समर सीजन चाहिए ही चाहिए. But in case of animal, the quantity of water is more because their body size is also more. So we should maintain the proper supply of water so that we can provide the water to our animals. Fourth point is we should provide the good quality and good quantity of fooder to our animals. दोस्तों, अगर हमारे एनिमल को अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी में फूडर नहीं मिलेगा जो प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, फाइबर्स में रिच ना हो, तो एनिमल की से हमें अच्छी क्वालिटी का मिल्क या दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं मिल सकते हैं. तो गुड क्वालिटी ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ फूडर इज वेरी नेसेसरी फॉर एनिमल. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन कंडीशन। दोस्तों आप जानते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज इंसानों में नहीं एनिमल्स में भी होती है, और एनिमल्स में भी आपने सुना होगा कि माउथ अल्सरेशन हो गया है, एक्सेसिव सलाइवेशन हो गया है, डायरिया हो गया है, फीवर हो गया है, इवन एनिमल्स को सबसे ज्यादा एब्डोमिनल निमोनिया होता है। ऐसी केस में हमारे को प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी चाहिए। अगर किसी एनिमल को कोई सिक प्रॉब्लम है तो उसको बाकी एनिमल से हमें सेपरेट और कर देना चाहिए, जिससे कि ये कम्युनिकेट दूसरे एनिमल्स में ना हो। इसलिए हाइजीनिक कंडीशन इज वेरी वेरी नेसेसरी, इट शुड बी रेगुलर एंड प्रॉपर एंड ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर चेकअप ऑफ ऑल द एनिमल्स बाय वेटरनरी डॉक्टर। दोस्तों वेटरनरी डॉक्टर कौन? जिस तरीके से एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स इंसानों का इलाज करते हैं, वैसे ही वेटरनरी सर्जन्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं और उन्हीं की इलाज करते हैं। तो वेटरनरी सर्जन्स गवर्नमेंट सेंटर्स पर भी अवेलेबल हैं, सभी शहरों और गांवों के अंदर वेटरनरी डॉक्टर्स और वेटरनरी हॉस्पिटल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी थे, इवन इन बिग सिटी प्राइवेट भी होते हैं। वहां जाकर या फिर डॉक्टर को बुला करके हम अपने फार्म में सभी एनिमल का रेगुलर चेकअप करवा सकते हैं। चेकअप करवाने से हमें क्या बेनिफिट है दोस्तों? उससे हमें एनिमल की बॉडी की कंडीशन या कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम या डिजीज शुरू हो रही है तो उसको पहले इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिक एनिमल है उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा और कम्युनिकेबल डिजीज नहीं फैलेगी, तो हमारा जो लाइव स्टॉक है उसकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। एंड नेक्स्ट वन इज रिकॉर्ड्स। हमें रेगुलर चेकअप का और अपने एनिमल की हेल्थ का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए फॉर फ्यूचर यूज। सो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में ये सारे हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेगुलर वैक्सीनेशन ऑफ अवर लाइव स्टॉक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज। दोस्तों आपने सुना होगा कि स्वाइन फ्लू बहुत ज्यादा चाइना में फैला था और अभी हम पूरे देश में कोविड-19 से डील कर ही रहे हैं। और ये बीमारी कहां से आई थी? बैट से। ये ऐसे कैसे एंटर हो गई? इससे पहले हमने सुना था पिग से स्वाइन फ्लू तेजी से फैला, फिर सार्स फैला। ये क्यों फैल रहा है? इनसे बचने के लिए कुछ हमारे पास वैक्सीन्स भी हैं। इन वैक्सीन्स को देने से हम अपने एनिमल्स को कुछ बैक्टीरियल वायरल डिजीज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। दोस्तों पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम डील करते हैं डक, चिकन, टर्की एंड गीस। बेसिकली क्यों? क्योंकि इनसे हमें 2-3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहला, हमें एग मिलते हैं। एग इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। इट प्रोवाइड्स सम amino acids and some vitamins. It is very very helpful to our body to grow and maintain the healthy condition. Second चीज है कि इनकी बॉडी से हमें मीट भी मिलता है, that is also a rich source of protein. अगर हमें पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट करना है तो इसके लिए भी हमें कुछ पैरामीटर्स हैं वो मेंटेन करने होंगे। सबसे पहले सेम प्रोसेस है, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इन सभी पॉइंट्स को, क्योंकि जो पॉइंट्स हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट में यूज कर रहे हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं जो हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। हम पोल्ट्री फार्म के लिए सपोज हम चिकन्स के लिए यूज करते हैं तो हम इसके लिए लेग हॉर्न, असील, ये इंडियन ब्रीड और लेग हॉर्न है विदेशी ब्रीड है, इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इनसे मिलने वाले एग की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जहाँ नॉर्मल ब्रीड है वो हमारे को एक साल में 12 से 18 एग ही देती है, और इस तरीके से लेग हॉर्न और ये दूसरी जो अच्छी वैरायटी ब्रीड है ये हमें पूरे साल में करीबन हर मंथ 3 से 4 इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली 36 से लेकर के 50 to 48 तक एग हमें मिलते हैं। तो हमारी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है एज कंपेयर टू देसी ब्रीड। उसके बाद में पोल्ट्री फार्म्स के लिए भी सेम कुछ पॉइंट है। प्रॉपर शेल्टर, क्योंकि पोल्ट्री फार्म है तो आपको उन्हें खुले में पिंजरे में रखना होगा जिससे कि एयर वेंटिलेशन अच्छा होता है। क्योंकि हम इसको एक पोल्ट्री फार्म के अंदर हम कम से कम 1000 या 2000 अप्रोक्सीमेट इतने मतलब क्वांटिटी में हम बर्ड्स को रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमारे को इनके लिए, जिससे हमारे को अच्छी क्वालिटी का एग मिले, क्वांटिटी अच्छी हो, हमें इनको भी गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फीड इनका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आता है, दैट इज रिच इन विटामिन्स एंड प्रोटीन, वो हमें मार्केट से लेकर के इनको फीड करना चाहिए।
हाइजीनिक कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। रेगुलरली वहाँ की सफाई होनी चाहिए और वहाँ पर हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करना चाहिए। बर्ड्स और इन एनिमल्स के केस में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, इसलिए एंटी फंगल का स्प्रे वीकली बेसिस पे होना चाहिए। नेक्स्ट इज चेकअप बाय वेटरनरी डॉक्टर। यस बॉस, स्वाइन फ्लू और दूसरी बीमारियों के केस में हमारे को रेगुलर चेकअप हमारे बर्ड्स का भी करवाना चाहिए, जिससे कि कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज दूसरे बर्ड्स में ना फैले। एंड इन द लास्ट वी हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल आवर पोल्ट्री फार्म एनिमल्स, their number, their health, everything, and very important, vaccination can be done in case of poultry farm. So these are the important points. Please take the screenshot. It will help you to maintain the notes. Thank you. Have a nice day. We will meet in the next